हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। दैट इज़ चैप्टर 12, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या किसी भी लिविंग बॉडी के शरीर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी उनमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, हम भोजन खाते हैं, भोजन को पचाने में, हार्ट बीटिंग में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का रोल है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चलो हम लेसन को शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे जीवन में काफ़ी अहम रोल है, इम्पोर्टेंट प्लेस है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में। ये नियंत्रण में और सुविधाजनक एनर्जी की एक फॉर्म है। ठीक है, जिसका हम यूज़ करते हैं बहुत सी जगहों पे, जैसे घरों में, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, उद्योगों में। ठीक है, इस तरह से और भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ इसका यूज़ होता है। व्हाट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैसे बनती है। स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में भी क्वेश्चन उठता होगा कि बिजली जो है वो कैसे बनती है, कौन बिजली को बनाता है। ठीक है, हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये जो वायर्स होते हैं हमारे घरों में जो फिटिंग होती है उनमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ठीक है, What are the factor that control or regulate the current through an electric circuit, वो कौन से कारक हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को वायर्स में से कंटिन्यू रखती है और उसको रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है। हम कंट्रोल की और रेगुलेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। ठीक है, और आने भी चाहिए, बहुत स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, यूजुअल सी बात है ये। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का निवारण जो है इस लेसन के थ्रू हम करेंगे, और बीच बीच में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह इसमें आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये फिजिक्स का लेसन है आपका। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज होंगी वो इस लेसन के थ्रू हम सोल्व करेंगे, जो इस पार्टिकुलर लेसन में जो क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इस पैराग्राफ में पार्टिकुलरली इन दो शब्दों, इन दो डेफिनेशंस के ऊपर हम स्ट्रेस करेंगे। ठीक है, वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। हम वायु धारा और जल धारा के बारे में से परिचित हैं, बहुत ही फैमिलियर मतलब परिचित हैं, हमें पता है इनके बारे में। ठीक है, डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें हमारे साथ घटती रहती हैं, इनसे हमारा सामना होता रहता है। ठीक है, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। हमें पता है कि जो नदियों में पानी बहता है वो मूविंग है। ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी क्या है, स्पीड है, और एम क्या है, मास है। ठीक है, तो वाटर जो है, बहता हुआ पानी जो है नदियों में क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं सेटअप करता, वाटर करंट सेटअप करता है। ठीक है, हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो उनका जो कलेक्शन उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। फ्लूइड वो चीज़ें होती हैं जो प्रेशर के साथ बहने लगती हैं। ठीक है, प्रेशर चाहे आपका वो मैकेनिकल प्रेशर हो या इलेक्ट्रिकल प्रेशर हो। ठीक है, हम इस लेसन में इलेक्ट्रिकल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से इफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू ए मेटालिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। अब देखो, जब पानी बहता है तो पानी के बहने के लिए ज़रूरी है कि दो सिरों के बीच में अगर पानी बहता है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर वाटर फ्लो है, तो उन पॉइंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। बहुत ही ये फैमिलियर सी बात है कि प्रेशर का डिफरेंस जब तक नहीं होगा तब तक पानी का फ्लो जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ है।
अगर किसी वायर में से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आपको करवाना है ए से बी, ठीक है, तो ए और बी के बीच में कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जिसका डिफरेंस जो है नेसेसरी है, अदरवाइज ए और बी सेम ही वैल्यू पे होंगे, उस क्वांटिटी की सेम वैल्यू पे अगर होंगे तो इस ए और बी के बीच के पोर्शन में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। उस क्वांटिटी को आगे हम नाम देंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिल्कुल प्रेशर की तरह ही है, ठीक है। प्रेशर को हम मैकेनिकल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रिकल प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। तो वायर्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी कंडक्टर में से, ठीक है, जैसे कॉपर का वायर है उसमें से करंट पास होगा, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। और जब चार्ज फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में से तो हम बोलते हैं कि चार्ज फ्लो होना ही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। चार्ज क्या था, अब चार्ज एक नई टर्म आ गई यहाँ पे। अब चार्ज जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है, देखो बॉडी की दो प्रॉपर्टी होती है, आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पता है, जैसे मास हम बात करें, मास जो है क्या है, मास क्या है, एक बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या कर सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाल सकती है। फिजिक्स की भाषा में बात करें तो मास जो है बॉडी को मौका देता है कि वो बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाले या दूसरी बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करे, ठीक है। अब बॉडी की एक प्रॉपर्टी और है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, दैट इज चार्ज, ठीक है। तो चार्ज एक दूसरी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसके कारण वो बॉडी दूसरी बॉडी पे क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स डाल सकती है, क्या कर सकती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स डाल सकती है, या दूसरी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स महसूस कर सकती है, ठीक है। तो चार्ज इज दैट एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स और इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू अदर बॉडी, ठीक है। तो ये चार्ज के बारे में आप 8th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ते हैं और +2 क्लास में इसका पूरा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, वहाँ इसको पढ़ेंगे आप डिटेल में, ठीक है। फिर भी अगर चार्ज से रिलेटेड कोई भी डेफिनेशन जो आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए इन ए टॉर्च वी नो दैट द सेल्स यहाँ पर ऑर्गेनिज्म वाली सेल नहीं है, यहाँ पर जीवित सेल की हम बात नहीं, कोशिका की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और ए बैटरी क्या है, जब सेल्स को हम कनेक्ट कर देते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर तो बैटरी बन जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो ये बैटरी और सेल जो हैं ये क्यों ज़रूरी है किसी भी सर्किट के अंदर, ये क्या करते हैं, सर्किट के 2 सिरों के बीच, 2 पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, और वही इलेक्ट्रिकल प्रेशर का जो डिफरेंस है वो क्या करता है, चार्ज को धक्का मारता है, जिसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है और हम कहते हैं कि करंट आ गया वायर में, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। जब तक किसी बल्ब के फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ठीक है, तब तक वो फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो करंट का गुजरना फिलामेंट के अंदर से ज़रूरी है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन जो है वो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वाली एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3300 केल्विन होता है, ठीक है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन W से नोट किया जाता है। वी हैव आल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज ऑन। और आपने देखा है कि जैसे अगर किसी टॉर्च का अगर स्विच ऑन होता है तभी वो क्या करती है, ग्लो करती है। अब अगर उसको स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, ग्लो नहीं करेगी,
तो क्या कारण है, क्या ऐसा मैजिक है जिससे स्विच जो है क्या कर देता है, टॉर्च को ऑन कर देता है। मैजिक कुछ नहीं है, स्विच क्या करता है, सर्किट ब्रेकर का काम करता है। जैसे अगर हम मान लो किसी पानी के पाइप को बीच में से काट देते हैं, ठीक है, या हम स्टॉपर लगा देते तो पानी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाता, ठीक है। और जैसे ही हम उस वाल को ओपन करेंगे, स्टॉपर को ओपन करेंगे तो पानी जो है फिर बहने लग जाता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर है। स्विच एक स्टॉपर का ही काम करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज फ्लो होता है वायर्स में से, उसको रोकने का काम करता है। ये रोकने का काम कैसे करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और ब्रेक होते ही चार्ज को रास्ता नहीं मिलेगा गुजरने के लिए, क्योंकि हवा में से वायर में से जो चार्ज है वो तो फ्लो हो सकता है, लेकिन हवा में से, क्योंकि हवा क्या है, बैड कंडक्टर है, ठीक है। और बैड कंडक्टर होने के कारण हवा में से जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए स्विच जो है दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने का, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने का मतलब ये है कि चार्ज जो है उस कनेक्शन में से पास हो जाता है। व्हाट डज ए स्विच डू, स्विच क्या करता है, ए स्विच मेक्स ए कंडक्टिंग लिंक, अभी बताया ना, कंडक्टिंग लिंक सेटअप करता है दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। अब सेल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही बल्ब के फिलामेंट में आएगी तो वो फिलामेंट क्या करेगा, उसको लाइट एनर्जी में चेंज कर देगा। अब लाइट एनर्जी में जो चेंज होने का मैकेनिज्म है वो आप ऊंची कक्षाओं में पढ़ेंगे, जो हायर क्लासेज हैं उनके अंदर स्टडी करेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कंटिन्यूस क्या होता है, लगातार, जो कहीं से टूटा ना हो, जो कहीं से बीच में से डिस्कनेक्ट नहीं हो, वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। क्लोज्ड जो बंद हो, अब कंटिन्यूस तो हो गया, लेकिन अगर वो क्लोज नहीं है तब भी वो सर्किट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्लोज भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा ना हो, ठीक है, यानी बंद रास्ता होना चाहिए, ठीक है। और उस रास्ते में से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होना चाहिए कंटिन्यूस पाथ के ऊपर से, क्लोज रास्ते के ऊपर से। तो ऐसे केस में ऐसे पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, इसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट कहीं से टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, या फिर स्विच जो है वो टॉर्च का ऑफ हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं, आप करके भी देख सकते हैं ये एग्जांपल। अगर मान लिया चूहा कोई वायर काट देता है, अब चूहे को वायर काटने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वायर को काट देगा और आपकी बत्ती जो है, घर की बत्ती जो है गुल हो जाएगी, ठीक है। या फिर गलती से कोई स्विच ऑफ हो जाता है, तब भी क्या होता है, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता। आप देखते हैं हर रोज़ ये प्रक्रिया आप दोहराते हैं कई बार घरों में, ठीक है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट हम ऊपर पैराग्राफ से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, वास्तव में क्या चीज़ है ये, ठीक है। ये तो आपको भी मतलब जानने की इच्छा है, यू आर एगर टू लर्न। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। अब देखो, किसी भी वायर का, सिलेंड्रिकल वायर का कोई एरिया है, पार्टिकुलर एरिया, जैसे ये एरिया हो गया, इसमें से अगर किसी इकाई समय में, यूनिट टाइम में, जैसे 1 सेकंड टाइम में कोई चार्ज पास हो गया यहाँ से, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है। वैसे चार्ज पास होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है, यानी चार्ज के बहने की दर है, ठीक है। तो चार्ज के बहने की दर मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, हम सिंपली सी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल वे में चार्ज पर यूनिट टाइम क्या है, फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं इसको हम। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का तब भी पता था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आप देखो कि जे टॉमसन ने, जे टॉमसन जो साइंटिस्ट था, उसने 1897 में की है,
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, लेकिन बिजली तो उससे पहले फैराडे ने बिजली बनाई थी। ठीक है, बिजली को इन्वेंट किया था फैराडे ने, बिजली बनाने का जो आइडिया है वो सबसे पहले दिया था। ठीक है, और टेस्ला ने, जो निकोला टेस्ला था, उसने इसको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर प्रैक्टिकली इसको पॉसिबल किया था। ठीक है, आइडिया किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। और प्रैक्टिकल वे में उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किसने किया था? निकोला टेस्ला ने किया था। ठीक है, जनरेटर बना के। ठीक है, तो उस टाइम पे भी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब भी बिजली का जो कंसेप्ट था वो लोगों को पता था बहुत साल पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में जानकारी थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर कोई जानकारी नहीं थी लोगों को, तो अब बात आती कि करंट जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो उस टाइम पे कन्वेंशनली ये मान लिया गया, सुविधा के लिए ये मान लिया गया कि जिस दिशा में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको पॉजिटिव माना गया। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, एटॉमिक न्यूक्लियस में पाया जाता है। एटॉमिक न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं हम एटम की, ये आपने 9th क्लास में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस टाइम पे क्या मानी गई जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती, उस टाइम की बात करने में, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो उससे पहले भी पॉजिटिव चार्ज का पता था लोगों को। तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की है वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक करंट की मानी गई थी। उस टाइम पे इलेक्ट्रिक करंट जो था उसकी डायरेक्शन क्या मानी गई थी? जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज चलता है, ठीक है, वही दिशा करंट की मानी गई। ठीक है, कन्वेंशनली क्या होता है? सुविधाजनक रूप से, यानी आरामदायक सिचुएशन के हिसाब से। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बात ये बोल रहा है कि किसी भी सर्किट के अंदर जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो उस सर्किट में अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की क्या दिशा होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की चलने की दिशा से उल्टी दिशा जो है इलेक्ट्रिक करंट की होगी। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से उल्टे चलेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस दिशा में चलेंगे आपको पता है कि वही डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की होगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन वो इस दिशा में चलेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस दिशा में चलेंगे, और यही दिशा क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट की दिशा होगी। तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चलेगा आपके लेफ्ट से राइट की तरफ है, और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज चलेंगे किस तरफ है? राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो। ठीक है, अब बात ये ध्यान देने की है यहाँ पे कि कभी भी प्रोटॉन न्यूक्लियस से निकल के नहीं चलता, क्योंकि प्रोटॉन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज से न्यूक्लियस के अंदर बंधा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। उसको थोड़ी सी एनर्जी दे के आप एक एटम से एक जगह से दूसरी जगह पे चला सकते हैं। वो एनर्जी आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हो, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज विद द मोशन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल के चलने का मतलब यहाँ ये नहीं कि प्रोटॉन चल रहा है। ठीक है, हो सकता है आयन भी चले। ठीक है, जैसे सोडियम आयन है या पोटेशियम आयन है, ये भी तो पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, ये भी चल सकते हैं, जो कि गैसेस के केस में होता है। ठीक है,
तो इस लेसन का ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आज हम इस लेसन में इतना ही पढ़ेंगे, कल इस लेसन को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेसन को पढ़ें और जो भी क्वेरीज आपकी हैं इस लेसन के रिगार्डिंग उनको आप कॉपी पे नोट कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके पूछें, ठीक है। और भी बच्चों को आप इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाएंगे? इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल के ऊपर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, शेयर करने के लिए कहेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। आप लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपकी क्वेरीज है उनके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपके सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप वो सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।